नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज हम कक्षा 9वीं के संस्कृत विषय के पाठ 3 तृतीय पाठ, जिसका नाम है गोदोहनम। गोदोहनम का अर्थ होता है गाय को दोहना या गाय से दूध निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं गोदोहनम। तो एतत् नाट्यांशम चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम। यह नाट्यांश चतुर्व्यूहम पुस्तक से संक्षिप्त और संपादित रूप में लिया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति यः धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुकः। इस नाटक में ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो धनवान और सुखी होना चाहता है। मास पर्यंतम दुग्ध दोहनात् एव विरमति, और महीने भर तक गाय का दोहन ही रोक देता है। येन मासान्ते धेनोः शरीरे संचितं पर्याप्तं दुग्धम् एकवारमेव विक्रीय संपत्तिम अर्जयितुम समर्थः भवेत्। अर्थात जिससे महीने के अंत में गाय के शरीर में एकत्रित दूध को एक बार में ही बेचकर धन अर्जित कर सके। परम मासान्ते यदा सह दुग्ध दोहनाय प्रयतते तदा सह दुग्ध बिंदवम अपि न प्राप्नोति। परंतु महीने के अंत में जब वो दूध दोहने के लिए जाता है और प्रयास करता है तब उसे दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं होती। दुग्ध प्राप्ति स्थाने सह धेनोः प्रहारैः रक्तरंजितः भवति। दूध प्राप्त करने के स्थान पर वह धेनोः प्रहारैः रक्तरंजितः भवति, धेनु के गाय के प्रहार से वह रक्तरंजित हो जाता है। अवगच्छति च यत् दैनन्दिनं कार्य यदि मास पर्यन्तं संगृह्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानि एव भवति। और वह समझ जाता है कि प्रतिदिन करने वाला कार्य को यदि महीने भर तक संग्रहित किया जाए तो लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। तो ये पूरी पाठ की जो है कहानी आपको संक्षिप्त रूप में यहाँ पर बता दी गई है कि ये जो नाटक है इसमें एक व्यक्ति होता है और वह गाय से एक महीने में जितना दूध निकलता है वह एक साथ प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वह महीने भर तक गाय को नहीं लगाता है। और जब महीने के अंत में वह प्रयास करता है तो गाय उसे लात मार देती है और रक्त रंजित हो जाता है वह, तो उसे दूध के स्थान पर कष्ट ही प्राप्त होता है, हानि होती है। इसलिए इस पाठ से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि जो प्रतिदिन का कार्य है उसे हमें प्रतिदिन ही करना चाहिए, महीने भर तक संग्रहित नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो लाभ के स्थान पर हमें हानि ही होगी। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। प्रथम दृश्यम मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंद स्वरेण शिव स्तुतिं करोति। मल्लिका लड्डू बनाती हुई धीरे स्वर में शिव की स्तुति करती है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवम प्रसन्न मना चंदन। तब लड्डुओं की सुगंध को अनुभव करता हुआ प्रसन्न मन वाला चंदन प्रवेश करता है। चंदन आहा सुगंधस्तु मनोहर। चंदन कहता है वाह सुगंध तो मनोहर है। विलोक्य देख कर, अये मोदकानि रच्यन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा खुश होकर, आस्वादयामि तावत् तब तक चखता हूँ। ठीक है। और मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, लड्डू लेने की इच्छा करता है। तो मल्लिका विरम सक्रोधम, मल्लिका क्रोधित होकर के, विरम विरम रुको रुको, माँ स्पर्श छुओ मत एतानि मोदकानि, इन लड्डुओं को। फिर आगे देखते हैं। चंदनः किमर्थम क्रुध्यसि तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुप्तां नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि, किम न जानासि त्वमिदम्। अर्थात चंदन कहता है क्यों क्रोधित हो रही हो, तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डुओं को देखकर मैं अपने जीभ के लालच को नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ। किम न जानासि त्वमिदम्, क्या तुम यह नहीं जानती हो। तो मल्लिका कहती है सम्यक जानामि नाथ, अच्छे से जानती हूँ स्वामी। परम एतानि मोदकानि, परंतु यह लड्डू पूजन निमित्तानि सन्ति, पूजन के लिए हैं। तो चंदन कहता है तर्हि शीघ्रमेव पूजनम संपादय प्रसादम च देहि। तो चंदन कहता है कि जल्दी ही पूजन संपादित करो और प्रसाद दो। तो मल्लिका कहती है भो अत्र पूजनम न भविष्यति, हे स्वामी यहाँ पूजन नहीं होगी। अहम स्वः सखिभिः सह स्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, मैं अपनी सखियों के साथ कल प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्मयात्रां च वयम करिष्यामः, वहाँ गंगा स्नान और धर्मयात्रा हम करेंगे। तो चंदन कहता है चंदना सखिभिः सह न मया सह, सखियों के साथ, मेरे साथ नहीं। विषादम नाटयति, और विषाद अर्थात दुखी होने का नाटक करता है। तो मल्लिका आम
हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलादया सर्वाः गच्छन्ति। हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला इत्यादि सभी जाएंगी। अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यं नास्ति। अतः मेरे साथ तुम्हारे आने का कोई औचित्य नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः। हम सब सप्ताह के अंत तक वापस लौट आएंगी। तावत् त्वं गृह व्यवस्थां, तब तक तुम घर की व्यवस्था को, धेनोः दुग्धदोहनञ्च व्यवस्थांच परिपालय, और गाय को दुहने की व्यवस्था और उसके पालन पोषण की व्यवस्था करना। फिर आगे चंदन कहता है, अस्तु गच्छ सखिभिः सह धर्मयात्रया आनंदिता च भव। चंदन कहता है, अच्छा ठीक है, जाओ सहेलियों के साथ धर्मयात्रा आनंदमय हो। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, मैं भी सब देख लूँगा। स्वस्थे सन्तु पन्थानः, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। अब आगे देखते हैं द्वितीय दृश्यम। चंदन कहता है, मल्लिका तु धर्मयात्रायै गतः। मल्लिका तो धर्मयात्रा के लिए गई है। अस्तु ठीक है, दुग्धदोहनं कृत्वा ततः प्रातराशस्य प्रबंधनं करिष्यामि। तो मैं दूध दोहन करने के बाद नाश्ते का प्रबंध करूँगा। स्त्रीवेशं धृत्वा दुग्धपात्र हस्तः नंदन्याः समीपम गच्छति। और वह चंदन क्या करता है, स्त्री का वेश धारण करके दूध दोहने का पात्र हाथ में लेकर के नंदिनी के पास जाता है। नंदिनी गाय का नाम। इतने में क्या होता है, उमा आती है, एक लड़की। वह आती है और कहती है, मातुलानी मातुलानी, मामी जी मामी जी। चंदन कहता है, चंदना उमे अहम तु मातुलः। हे उमा, मैं तो मामा हूँ। तब मातुलानी तु गंगा स्नानार्थम काशीं गता अस्ति। तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हुई हैं। कथय, कहो किम ते प्रियम करवाणी, तुम्हारे लिए मैं क्या प्रिय कर सकता हूँ। तो उमा कहती है, मातुल, हे मामा जी, पितामह कथयति, दादाजी ने कहा है, मासानंतरम अस्मद्गृहे महोत्सवः भविष्यति। महीने के अंत में हमारे घर में महोत्सव अर्थात उत्सव होगा। तत्र 30 सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते, वहाँ 300 लीटर दूध चाहिए। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीयः, इसकी व्यवस्था आपको करनी है। तो चंदनः प्रसन्न मनसः, प्रसन्न होकर, प्रसन्न मन से, 30 सेटक परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम। दूध की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा तुम अपने दादाजी से कह देना। उमा, धन्यवादः मातुलः, धन्यवाद मामा जी। याम्याधुना सा निर्गता, अब मैं चलती हूँ। और वह चली जाती है। फिर इसके बाद चंदनः प्रसन्नो भूत्वा अंगुलीषु गणयन्। चंदन प्रसन्न होकर अपनी उंगलियों पर गणना करने लगता है। अहो अरे 30 सेटक 30 कानि पयांसी अनेन तु बहुधनम लप्स्ये। अर्थात अरे 300 लीटर दूध, इससे तो बहुत सारा धन प्राप्त होगा। नंदिनीं दृष्ट्वा, नंदिनी को देखकर, भो नंदिनी, हे नंदिनी, तब कृपया तु अहम धनिकः भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्नः सह धेनोः बहु सेवां करोति, और खुश होकर के वह धेनु की, गाय की बहुत सेवा करता है। ठीक है, इसके बाद आगे तृतीय दृश्यम। चंदनः चिंतयति, चंदन सोचता है, मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि, यदि मैं प्रतिदिन दोहन करूंगा, तर्हि दुग्धम सुरक्षितं न तिष्ठति, तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीं किं करवाणि, तो मैं क्या करूं। भवतु नाम मासांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनं करोमि। अर्थात आपके लिए महीने के अंत में ही संपूर्ण दूध दोहन करता है। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इस प्रकार से इसी क्रम में 7 दिन बीत जाते हैं। और सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, और सप्ताह के अंत में मल्लिका वापस आ जाती है। मल्लिका प्रवेश करती हुई कहती है, स्वामिन प्रत्यागता अहम, मैं वापस आ गई हूँ। आस्वादय प्रसादम, प्रसाद चखिए। चंदनः मोदकानि खादति वदति, चंदन लड्डू खाता हुआ कहता है। चंदनः मल्लिके तव यात्रा तु सम्यक सफला जाता, अर्थात मल्लिके तुम्हारी यात्रा तो ठीक से सफल हो गई। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय निवेदयामि अर्थात निवेदित करता हूँ। मल्लिका साश्चर्यम, मल्लिका आश्चर्यपूर्वक। एवं धर्मयात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम,
ऐसा धर्म यात्रा के अतिरिक्त प्रिय क्या? फिर आगे चंदन कहता है, चंदनः ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवः मासान्ते भविष्यति। गांव के प्रमुख के घर महीने के अंत में एक महोत्सवः भविष्यति, एक महोत्सव होगा। तत्र 30 शीटकमितं दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति। वहाँ हमें 300 लीटर दूध देना है। तो मल्लिका, किंतु एतावान मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः? किंतु इतनी मात्रा में दूध कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो चंदनः विचारय मल्लिके, मल्लिका, हे मल्लिका विचार करो। प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धम स्थास्यामः चेत् तत् सुरक्षितं न तिष्ठति। अर्थात प्रतिदिन दूध दोहन करके यदि हम उसे सुरक्षित रखेंगे तो वह सुरक्षितम न तिष्ठति, सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए मैं दूध दोहन नहीं कर रहा। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्ष्यामः, और उत्सव के दिन ही सारा दूध दोहन कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में आगे मल्लिका, स्वामिन् त्वं तु चतुरतमः। स्वामी, आप तो बहुत चतुर हैं। अत्युत्तमः विचारः, अति उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदन्याः सेवाम एव करिष्यावः। आज से दूध दोहन छोड़ करके हम नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्यावः, जिससे हमें अधिक से अधिक दूध महीने के अंत में प्राप्त हो। द्वावेव धेनोः सेवायां निरतौ भवतः, और वे दोनों धेनु गाय की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन् क्रमे घासादिकम गुड़ादिकम च भोजयतः, इस क्रम में वे गाय को घास गुड़ इत्यादि खिलाते हैं। कदाचित विषाणयोः तैलं लेपयतः तिलकम धारयतः रात्रौ नीराजनेनापि तोषयतः। अर्थात कदाचित विषाणयोः तैलं लेपयत, कभी कभी उसके सींगों में तेल लगाते हैं। तिलकम धारयतः, तिलक लगाते हैं। रात्रौ नीराजनेनापि तोषयतः, और रात्रि में उसे उसकी आरती करके भी उसे संतुष्ट करते हैं। चंदन कहता है, मल्लिके आगच्छ, हे मल्लिके आओ। कुंभकारं प्रति चलावः, कुंभकार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीयः, दूध के लिए हमें उसके लिए पात्र का प्रबंध भी करना है। द्वावेव निर्गतौ, और दोनों चले जाते हैं। चतुर्थम दृश्यम कुंभकार घट रचनायाम लीनः गायति, घड़े बनाने में वह लीन होता है और गा रहा होता है। ज्ञात्वापि जीविका हेतौ रचयामि घटानहं जीवनम भंगुरः सर्वम यथायम मृत्तिका घटः। अर्थात जिस प्रकार मिट्टी का घड़ा टूटने वाला है, ठीक है, उस मिट्टी का घड़ा एक न एक दिन टूट ही जाता है, वैसे ही सारे समस्त प्राणी मरणशील हैं। जीवनम क्षणभंगुरः, अर्थात जीवन जो है वो क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाला है। सर्वम यथायम मृत्तिका घटः, अर्थात यह जानकर भी मैं जीवन चलाने के लिए मिट्टी के जो घड़े हैं वह बनाता हूँ। तो चंदनः नमस्करोमि तात, हे तात नमस्कार। जो तात शब्द है सम्मान सूचक है। 15 घटान इच्छामि, 15 घड़े मैं चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या दोगे? तो देवेशः, देवेश है घड़े बनाने वाला कुम्हार। तो देवेशः कथम न, क्यों नहीं। विक्रयणाय एव एते, बेचने के लिए ही है ये तो। गृहाण घटान 50 रूप्यकाणि च देहि, घड़े लो और 500 रुपये दो। ठीक है, तो आगे चंदन कहता है साधु परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते। ठीक है, परंतु मूल्य तो मैं दूध बेचकर ही दे सकूंगा। देवेश कहता है क्षम्यताम पुत्र, हे पुत्र मुझे क्षमा करो। मूल्यम बिना तू एकमपि घटम न दास्यामि, पैसे के बिना, रुपयों के बिना तो मैं एक घड़ा भी नहीं दूंगा। तो मल्लिका स्वाभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषण देना चाहती है। तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि गृहाण एतत् आभूषणम। तो मल्लिका कहती है, हे तात यदि अभी मूल्य देना आवश्यक है तो आप ही ये मेरे आभूषण रख लीजिए। तो देवेश कहता है पुत्र के नाहम पाप कर्मम करोमि, अर्थात बेटी मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषणम विहीनाम कर्तुम, अर्थात मैं तुम्हें आभूषण से विहीन नहीं करना चाहता। नयतु यथाभिलषितान घटान दुग्धम विक्रिय च घटमूल्यम ददातु, अर्थात ले लो जितने घड़े लेने हैं, दूध बेच करके ही घड़ों का मूल्य दे देना। ओ भौ दोनों धन्यो असि तात धन्योसी, दोनों ही उसे धन्यवाद दे करके बारंबार धन्यवाद देते। तो मासानंतरम संध्या काल एकत्र पंचम दृश्यम, और महीने के अंत में संध्या काल का समय था, सभी लोग एकत्रित थे। और 5वां दृश्य है रिक्ता नूतन घड़ा संति, खाली नए नए घड़े हैं।
दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीनः, अर्थात दूध खरीदने वाले और अन्य ग्रामवासी आसपास बैठे हुए। चंदनः धैनुम प्रणम्य, गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाय, और मंगल आचरण करके, मल्लिकाम आवाहयति, और मल्लिका को बुलाते हुए। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, मल्लिका हे मल्लिका जल्दी आओ। मल्लिका आनयामि नाथ गोदोहनम आरंभस्व तावत, आ रही हूँ नाथ, गाय का दोहन आरंभ करो तब तक। ठीक है। इसके बाद चंदना यदा धैनोः समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति, चंदन जैसे ही गाय के समीप जाकर के दोहना चाहता है ना, तदा धैनुम पृष्ठपादेन प्रहरति, तभी गाय पीछे के पैर से प्रहार करती है, अर्थात पीछे की लात मार देती है उसे। तो चंदनश्च पात्रेण सा पतति, और चंदन पात्र के साथ में ही दूर जाकर गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देहि किम जातम ते, वह कहता है नंदिनी दूध दो, क्या हो गया तुम्हें? तो पुनः प्रयासम करोति, वह पुनः प्रयास करता है। तो नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, और वह बार बार नंदिनी के पास जाता है और नंदिनी ने बार बार अपने पैरों का प्रहार करके चंदन को रक्त रंजित कर दिया, अर्थात चंदन को खून आने लगा, इतना प्रहार किया नंदिनी। हा हतोस्मी, हाय मार दिया, चित्कारम कुर्वन् पतति, चीखते हुए गिरता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सभी आश्चर्य पूर्वक चंदन को देखते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, मल्लिका चीखने की आवाज सुनकर जल्दी प्रवेश करती है। नाथ किम जातम, हे स्वामी क्या हो गया? कथम त्वम रक्त रंजिता, ये खून में लथपथ तुम कैसे हो गए? तो चंदना धैनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, गाय चंदन कहता है कि गाय दोहन की अनुमति नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरंभणाम एव ताड़यति माम, वह कहता है जैसे ही मैं दूध दोहन की प्रक्रिया आरंभ करना चाहता हूँ वैसे ही यह मुझको ताड़यति अर्थात मारती है। मल्लिका धैनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयतते, अर्थात तो मल्लिका स्नेह और वात्सल्य के साथ में गाय का दोहन करने का प्रयास करती है, किंतु धैनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, लेकिन गाय दूध विहीन हो चुकी है, वह ये समझ जाती है। तो मल्लिका चंदनम प्रति, मल्लिका चंदन से कहती है नाथ अत्य अनुचितम कृतम आवाभ्यम यत् मास पर्यंतम धैनोः दोहनम कृतम स पीड़म अनुभवति अतएव ताड़यति, अर्थात तो मल्लिका कहती है हे नाथ हमने बहुत ही ज्यादा अनुचित कार्य किया है कि उसे महीने भर तक उसका दोहन नहीं किया है, इसलिए अब वह पीड़ा का कष्ट का अनुभव कर रही है, इसलिए वह मार रही है। तो चंदना देवी मयापि ज्ञातम यत् अस्माभिः सर्वथा अनुचितम एव कृतम यत्, चंदन भी कहता है देवी मुझे भी ज्ञात होता है कि हमने सर्वथा अनुचित किया है, जो कि पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, पूरे महीने भर उसका दोहन नहीं किया। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए उसका दूध सूख गया। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा है। क्या कहा है? आगे है कार्यम अद्यतनीयम यत् तद्यजेवो विधीयताम विपरीते गतिर्यस्य सा कष्टम लभते ध्रुवम, अर्थात जो आज का काम है उसे आज ही करना चाहिए, जिसकी गति इसके विपरीत हो वह निश्चित ही दुख पाता है। अर्थात सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो जो काम जिस समय करने का है उस काम को उसी समय कर लेना चाहिए। यदि हम इसके विपरीत सही समय पर वो काम नहीं करेंगे तो कितना भी अच्छा काम क्यों ना हो उसे करने से दुख ही प्राप्त होगा। तो मल्लिका कहती है आम भरतः सत्यमेव मयापि पठितम यत्, मल्लिका कहती है हाँ पतिदेव सत्य ही है, मैंने भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है? सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा यत् करोत्येव विचार्येतत् सा विषीदति मानवः, अर्थात कल्याण चाहने वाले को कोई भी कार्य अच्छे से विचार करके ही करना चाहिए। जो मनुष्य इसे बिना विचारे करता है वह दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, अर्थात परंतु प्रत्यक्ष रूप से आज ही अनुभव हुआ है। सर्वे दिनस्य कार्य तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम यह एवं न करोति सह कष्टम लभते ध्रुवम, सभी कहते हैं दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, जिस दिन का जो काम है वह कार्य उसी दिन कर लेना चाहिए। या एवं ना करोति, जो ऐसा नहीं करता, सह कष्टम लभते ध्रुवम, वह अवश्य ही कष्ट पाता है। जवनिका पतनम, अर्थात पर्दा गिर जाता है। सभी मिलकर गाते हैं। क्या गाते हैं? आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम क्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम, अर्थात लेन देन के कार्य और करने योग्य महत्वपूर्ण कार्यों को शीघ्रता से
नहीं किया जाए तो उसका रस समय पी जाता है, अर्थात उन कार्यों का महत्व समय नष्ट कर देता है। इसलिए हमें जरूरी कार्य हमेशा समय पर ही करने चाहिए। तो इसी के साथ ये पाठ हमारा समाप्त होता है। अब उससे पहले जो शिक्षा प्राप्त हुई है हमें, वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और बहुत ही ज़्यादा विचारणीय है कि जो काम आज हर व्यक्ति जो काम समय पर करने का होता है वो उस समय पर नहीं करता और हमेशा काम टालने की सोचता रहता है। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे हमेशा लाभ की जगह हानि ही प्राप्त होगी, चाहे वो कार्य अच्छा हो या बुरा। अच्छा कार्य भी अगर समय पर ना किया जाए तो उससे हानि ही प्राप्त होती है। यह पाठ से हमें शिक्षा प्राप्त होती है। अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए दोस्तों अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। और अभ्यास कार्य में पहला वाला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो पहला वाला प्रश्न है, मल्लिका पूजार्थम सखिभिः सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ गई थी? तो उत्तर होगा काशी विश्वनाथ मंदिरम। दूसरा वाला प्रश्न है, उमायाः पितामहेन कति सेटकमिदं दुग्धम अपेक्षते स्म। उमा के दादाजी कितने लीटर दूध अपेक्षते स्म चाहते हैं? तो उत्तर होगा 63 सेटकमिदं, अर्थात 300 लीटर। अगला प्रश्न है, कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति। तो उत्तर होगा जीविका हेतु, जीविका हेतु। अगला प्रश्न है, कानि चंदनस्य जिह्वा लोलुप्तां वर्धन्ते स्म। तो उत्तर होगा मोदकानि। अगला प्रश्न है, नंदन्याः पादप्रहारैः कः रक्तरंजितः भवति। तो उत्तर हो जाएगा चंदनः। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, इसमें पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला वाला प्रश्न है इसका, मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनोः कथम अकुरुताम। तो उत्तर होगा इसका मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनोः दुग्धदोहनम विहाय तस्याः सेवाम अकुरुताम। प्रश्न में पूछा था कि चंदन और मल्लिका ने महीने भर तक धेनु के साथ में क्या किया, गाय के साथ में क्या किया। तो उत्तर में कहा गया है कि चंदन और मल्लिका ने महीने भर तक गाय का दोहन छोड़ करके उसकी खूब सेवा की। अगला प्रश्न देखेंगे अब इसका, कालः कस्य रसम पिबति। तो उत्तर हो जाएगा कालः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः रसम पिबति। अगला प्रश्न है, घटमूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणं दातुं प्रयतते तदा कुंभकारः किं वदति। तो उत्तर होगा घटमूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणं दातुं प्रयतते तदा कुंभकारः वदति यत् पुत्रिके नाहं पापकर्म करोमि कथमपि नेच्छामि त्वाम् आभूषण विहीनां कर्तुं नयतु यथाभिलषितान् घटान् दुग्धं विक्रीय एव घटमूल्यं ददातु। इसके बाद अगला वाला प्रश्न है, मल्लिकया किं दृष्ट्वा धेनोः ताडनस्य वास्तविकं कारणं ज्ञातम्। तो उत्तर हो जाएगा इसका, मल्लिकया दृष्टं यत् ताभ्यां मासपर्यन्तं धेनोः अदोहनेन सा पीड़ाम् अनुभवति अतः सा ताड़यति। अगला प्रश्न है, मासपर्यन्तं धेनोः अदोहनस्य किं कारणम् आसीत्। तो उत्तर हो जाएगा मासपर्यन्ते 30 सेटक परिमितं दुग्धं विक्रीय धनिकः भवितुं चंदनः तस्याः दोहनं न कृतम्। इसके बाद अगला वाला प्रश्न देखेंगे, इसमें कहा गया है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। अर्थात जो प्रश्न में आपको रेखांकित शब्द दिए गए हैं उनको आधार बना करके वाक्य को प्रश्न बनाना है। जैसे पहला वाला देखेंगे, इसमें मल्लिका सखिभिः सह धर्म यात्रायै गच्छति स्म। तो सखिभिः यह शब्द रेखांकित है तो इसकी जगह हो जाएगा काभिः। तो इसका प्रश्न बन जाएगा मल्लिका काभिः सह धर्म यात्रायै गच्छति स्म। मल्लिका किसके साथ धर्म यात्रा के लिए गई थी। अगला वाला देखेंगे इसी का, चंदनः दुग्धोदोहनं कृत्वा एव स्वप्रातरसस्य प्रबंधनम अकरोत्। तो स्वप्रातरसस्य ये रेखांकित किया गया है, इसकी जगह आ जाएगा कस्य। तो वाक्य हो जाएगा चंदनः दुग्धोदोहनं कृत्वा एव कस्य प्रबंधम अकरोत्। अगला वाला देखेंगे इसी का, तो मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। तो मोदकानि की जगह आ जाएगा कानि। तो वाक्य हो जाएगा कानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। अगला वाला देखेंगे, घ मल्लिका स्वपतिम चतुर्थमम मन्यते। तो इसका चतुर्थमम रेखांकित है तो चतुर्थमम की जगह आ जाएगा कीदृशम। तो प्रश्न बन जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्लिका स्वपतिम कीदृशम मन्यते। ठीक है। इसके बाद अगला वाला देखेंगे इसी का, नंदिनी पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। तो नंदिनी की रेखांकित है, इसकी जगह आ जाएगा का। तो हो जाएगा वाक्य का पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। ठीक है। इसके बाद में अब हम चौथा वाला प्रश्न देखेंगे, मंजूषायाः सहायतया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयत्। मंजूषा की सहायता से
भावार्थ के रिक्त स्थानों को पूरा करिए। तो रिक्त स्थान में देखेंगे, पहले में आ जाएगा धर्म यात्रायाः, दूसरे में आ जाएगा गृह व्यवस्थायै, तीसरे में आ जाएगा मंगल कामनाम, अगले में आ जाएगा कल्याणकारिणः, इसके बाद आ जाएगा उत्पादयेत् और अंत में आ जाएगा समर्थकः। ठीक है, तो अब इसके बाद 5वां वाला प्रश्न देखेंगे। इसमें कहा गया है घटनाक्रमानुसारम लिखत। तो जो इस प्रश्न में जो वाक्य दिए गए हैं उसे हमें कहानी जो है उसके हिसाब से, कहानी की घटना के हिसाब से क्रम में हमें जमाना है। तो पहला हो जाएगा मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति, दूसरा हो जाएगा सा सखिभिः सह तीर्थयात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति, तीसरा हो जाएगा उमा माशान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषये चंदनम सूचयति। अगला हो जाएगा इसके बाद चंदनस्य पत्नी धर्म तीर्थयात्रां समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति। इसके बाद का वाक्य होगा उभौ नंदिन्याः सर्वविध परिचर्यां कुरुतः। इसके बाद का वाक्य होगा चंदनः उत्सव समये अधिकं दुग्धं प्राप्तुं मासपर्यन्तं दोहनं न करोति। और अंतिम जो वाक्य होगा वो होगा उत्सव दिने यदा धेनु प्रयत्नं करोति दोग्धुं प्रयत्नं करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति। इसके बाद एक और वाक्य होगा अंतिम, वो होगा कि कार्याणि समये कारणीयाति इति चंदनः नंदिन्याः पादप्रहारेण अवगच्छति। तो ये वाला वाक्य हो जाएगा अंतिम। और 6वां वाला प्रश्न देखेंगे। इसमें कहा गया है अधोलिखितानि वाक्यानि कः कं प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत। अर्थात ये जो वाक्य दिए गए हैं वह किसने किससे कहे हैं वो लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए दिया है यहाँ पर स्वामिन प्रत्यागता अहम आस्वादय प्रसादम, ये किसने कहा था वाक्य? मल्लिका ने चंदनम प्रति, चंदन से। तो पहला वाला वाक्य का वाला होगा इसका धन्यवाद मातुल याम्या धुना, ये वाक्य किसने कहा था? उमा ने। किससे कहा था? चंदनम प्रति, चंदन से। दूसरा वाक्य होगा त्रिंशत् शेटकमिदं दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति, ये वाक्य किसका था? चंदन का। और किससे कहा था उसने? उमा प्रति, उमाम प्रति हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद गा वाला देखेंगे मूल्यम तु दुग्धम विक्रीयैव दातुं शक्यते, ये वाक्य किसने कहा था? चंदन ने कहा था। और किससे कहा था? देवेशम प्रति, देवेश से। देवेश आपको पता होगा कुंभकार था। ठीक है, इसके बाद घ वाला वाक्य है पुत्रिके नाहम पाप कर्मम करोमि, ये वाक्य था देवेश का। और ये किससे कहता है? तो मल्लिकाम प्रति, मल्लिका से। अगला वाक्य होगा देवी मयापि ज्ञातम यदस्माभिः सर्वथा अनुचितम कृतम, ये वाक्य किसने कहा था? चंदन ने। किससे? मल्लिकाम प्रति, मल्लिका से। ठीक है, इसके बाद 7वां वाला प्रश्न देखेंगे पाठस्य आधारेण प्रदत्त शब्दपदानां संधि विच्छेदम वा कुरुत। पाठ में दिए गए शब्दों के आधार पर इसमें संधि और संधि विच्छेद करिए। तो जैसे पहला है शिवस्ते का हो जाएगा शिवः प्लस ते, फिर है दूसरा मनः प्लस हरः, तो मनः और हरः का हो जाएगा मनोहरः। फिर है सप्ताहांते का हो जाएगा संधि विच्छेद सप्ताह प्लस अंते। फिर घवाले में देखेंगे नेच्छामी का संधि विच्छेद हो जाएगा न इच्छामी। फिर लास्ट है इसका अत्युत्तमः, तो संधि विच्छेद हो जाएगा इसका अति प्लस उत्तमः। अब इसी प्रश्न का दूसरा वाला प्रश्न है पाठाधारेण अधोलिखित पदानां प्रकृति प्रत्ययं च संयोज्य विभज्य वा लिखत। पाठ के आधार पर संधि प्रकृति प्रत्यय अलग करना है और एक करके लिखना है। ठीक है, तो पहला है इसका करणीयम का संधि प्रकृति प्रत्यय अलग करेंगे तो हो जाएगा क्री प्लस अनियर, तो करणीयम। दूसरा है विक्रिय, तो हो जाएगा इसका प्रकृति प्रत्यय वी प्लस क्री प्लस ल्यप, तो हो जाएगा विक्रिय। तीसरा है पठितम, तो इसको अलग करेंगे तो हो जाएगा पठ प्लस कितः, तो हो जाएगा पठितम। फिर है ताड़ेत्वा, तो ताड़े प्लस कित्वा हो जाएगा ताड़ेत्वा। दोग्धुम लास्ट वाला है दोग्धुम, तो दुह प्लस तुमुन, तो हो जाएगा दोग्धुम। तो इसी के साथ में ये हमारा अभ्यास कार्य समाप्त होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। जय श्री राम।